हेलो बच्चों। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10 के वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। द चैप्टर नेम इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ने में, बहुत परेशान रहते हैं वो ये चैप्टर को पढ़ने में। बट मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इजीएस्ट मेथड में जो जीरो लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा इस चैप्टर में, सो दैट आपको आपके आगे की क्लासेस में 11th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। एंड सेकेंड टर्म भी अपना आने वाला है 10th एग्जाम का, है ना, सीबीएसई का, तो उसमें भी ये चैप्टर वेटेज रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वी आर अगेन इन अ पेंडेमिक सिचुएशन, है ना। लॉकडाउन फिर से लग चुका है हमारे स्टेट में एंड हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई भी सेकेंडरी विकल्प नहीं बचा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करें तो हमें इस एलिमेंट से जान पहचान बढ़ानी होगी कि जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। तो कार्बन क्या है? तो सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं। एक मेटल्स होंगे, या तो नॉन मेटल्स होंगे, नहीं तो मेटलॉइड्स होंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कार्बन है क्या। यह एक मेटल है, यह एक नॉन मेटल है, या फिर यह एक मेटलॉइड है। तो इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल है। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो क्या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 में आपको सिखाया गया होगा, के एंड एल। के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 4 इलेक्ट्रॉन। हम अगर बात करें कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो आप बोल सकते हैं कि के एल, एल ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो 4 है तो 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ यह बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, तो इसकी वैलेंसी 4। यह तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में, कार्बन के बारे में। ठीक है। दो और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझना है, तो हेडिंग लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखिए बच्चों, जब आप वीडियो देखो ना तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, साथ में नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में सिर्फ नोट्स ही आपका सहारा होगा, ना आपके टीचर्स होंगे ना कोई होगा। तो एग्जाम के कुछ समय पहले आप एक बार नोट्स रिवाइज करोगे और अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो पढ़ने में और भी आसानी होती है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है। तो कार्बन के दो प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझना है। पहला प्रॉपर्टी, इस पहले प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आपके एग्जाम में 1 मार्क का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको वीवीआई कर लीजिए। क्या होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? तो एक कार्बन एटम, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ सकता है। लेकिन उन अलग अलग एटम्स में अगर इसको कार्बन दूसरा एटम मिल जाएगा तो यह कोशिश करेगा अपने आप दूसरे कार्बन एटम के साथ यह बॉन्ड बना ले, तो उसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वही अपना कैटिनेशन प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एटम, किसके साथ? विथ अनदर कार्बन एटम। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी
टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो आप कह सकते हो कि कार्बन हैज 4 एज इट्स वैलेंसी, so it is known as a tetravalent एटम। इसीलिए हम लोग कार्बन को क्या बुलाते हैं, टेट्रावैलेंट एटम। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कार्बन की आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है जिसका आंसर यही है, तो हम आपको यहीं पे समझा देते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आपको हम आगे चल के बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अभी जान लीजिए एक बात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि जितना भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है। अब इसका रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हमारे पास इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो यही कारण, एक क्या है कैटिनेशन प्रॉपर्टी और दूसरा क्या है टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि व्हाई देयर इज सो मेनी, दिख रहा है पूरा बोर्ड, जस्ट एक सेकेंड, हाँ क्लियर, व्हाई देयर इज सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट। इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करता है? तो पहला आप बोलोगे कि ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड दूसरा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। यहां तक बात क्लियर है? चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटा दें, मिटा दें, चलिए 1 2 3 4 10, चलिए मिटा दें। नेक्स्ट, नोट्स बनाना है, बिना नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेके आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो नोट्स आपको बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहां से, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप्स? तो पहले किताबी भाषा में इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बुक्स कैसे इसको डिफाइन करता है। कहता है द वेरियस physical forms, the various physical forms in which an element exist। कोई भी एलिमेंट जो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है सॉरी, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉप्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स बोले, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड एंड तीसरा बकमिंस्टर फ्लोरोसेंस। बकमिंस्टर फ्लोरी, क्या नाम है इसका, बकमिंस्टर फ्लोरी। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक एक करके इस एलोट्रॉप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। देखिए तीनों बने हुए हैं किसके, कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग होगा। सबसे पहला प्रॉपर्टीज अगर हम ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे तो ग्रेफाइट का यूज हमको बता सकते हैं पेंसिल के नीब में। जो पेंसिल का नीब होता है उसमें वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। जो ड्राई सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोड बीच वाला, ड्राई सेल का जो इलेक्ट्रोड है बीच वाला, वो भी आपका ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट जो है वह सॉफ्ट नेचर का होता है।
ग्रेफाइट इज ऑफ सॉफ्ट नेचर, बहुत हार्ड नहीं है, पेंसिल का नहीं, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से हम लिखें तो दैट कैन ब्रेक डाउन, वह टूट सकता है, तो ये बहुत सॉफ्ट नेचर का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यह शीट लाइक स्ट्रक्चर में, शीट लाइक स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है। अब ये शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसको ड्रॉ करना सीखिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए हेक्सागोन बनाओगे आप, ये सारे डॉट्स जो है ये हेक्सागोन को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम को, सॉरी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इससे थोड़ा सा हटके इधर एक बना दो, इसके सामने एक बना दो, इससे थोड़ा सा हटके इधर एक बना दो, इसको ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ है तो इसको भी ऊपर की तरफ बना दो। फिर एक नीचे की तरफ है तो इसको थोड़ा सा हटके इधर एक नीचे की तरफ बना दो। फिर ऊपर ये ऐसे कनेक्ट रहेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर और ये भी आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ये सब। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। यहां से ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मॉलिक्यूल। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि ग्रेफाइट जो है वह गुड कंडक्टर है। क्या बोल रहे हैं हम कि गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। क्वेश्चन हमारे पास ये भी पूछ सकता है कि क्यों, ऐसा क्या प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट में दैट इज अ गुड कंडक्टर। तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर बिकॉज हियर कार्बन एटम्स आर फ्री, कार्बन एटम्स आर फ्री, या फिर आप कह सकते हो लूजली बॉन्डेड, बहुत टाइट से ये बॉन्ड नहीं बनाया जाता। तो अगर वो भी टाइट से बॉन्ड नहीं बनाया तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं। सो ग्रेफाइट बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गया, काफी है, 1 2 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास एलोट्रॉप है डायमंड का, वो है सॉरी हाँ कार्बन का जो नेक्स्ट एलोट्रॉप है दैट इज डायमंड। तो डायमंड के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता होगा कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड इज हार्ड। डायमंड आपका कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बैड कंडक्टर, डायमंड कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पॉसिबल है, नो इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के हम कार्बन एटम्स को, तो नो फ्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी फ्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि दिख रहा है ना, हाँ, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बनाने के लिए, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। यह शीट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोले हम इसको? शीट लाइक स्ट्रक्चर, और यह टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल, वर्ड याद रखना है, टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे ये एक कार्बन एटम हो गया, ये दूसरा कार्बन एटम हो गया, ये तीसरा कार्बन एटम हो गया, थोड़ा सा इधर स्लाइटली बेंड करके ये चौथा कार्बन एटम हो गया, और ये पांचवा कार्बन एटम हो गया। ये ठीक है, इतना, इससे ज्यादा अगर आप इसको, हालांकि ये कार्बन एटम फ्री नहीं होता है, फिर ये और 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक चौथा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर ये भी आगे
3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, फिर ये भी आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, फिर ये भी आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। सो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए डायमंड। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मॉलिक्यूल या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मॉलिक्यूल। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। कर लिए नोट? बढ़े आगे, मिटा दें इसको। 1 2 3 4 10। चलिए, तो हमने आपको बताया कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक तीसरा बकमिंस्टर फ्लूइड। तो तीसरे एलोट्रॉप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड एलोट्रॉप इज बकमिंस्टर फ्लूइड। देखिए, इसके बारे में बहुत आपको नहीं ध्यान में रखना है। इसका शेप कैसा होता है? तो शेप है इसका लाइक फुटबॉल। फुटबॉल देखें ना, फुटबॉल में जैसे मान लीजिए ये राउंड फुटबॉल है, तो उसमें चारों तरफ देखिएगा ऐसे ऐसे रिंग टाइप से बना होता है। तो लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका? बकमिंस्टर फ्लूइड का। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 60 कार्बन एटम। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर 60 कार्बन एटम, तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें इसका तीनों इलेक्ट्रॉन्स का यूजेस, कम से कम 2 का तो यूज देखना ही है। पहला, ग्रेफाइट का क्या यूज है? तो पहला हम पेंसिल के टिप्स को बना सकते हैं। जब हम लोग पेंसिल यूज करते हैं, उसका जो ब्लैक आगे में पॉइंटेड एंड होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। दूसरा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ड्राई सेल में जो बीच में इलेक्ट्रोड होता है वो आपका किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रीस के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रीस में भी कुछ अमाउंट में ग्रेफाइट पाउडर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? दूसरा यूजेस हम लोग देखते हैं किसका? डायमंड का। डायमंड का यूज पहला ज्वेलरीज में। डायमंड की ज्वेलरीज बहुत कॉस्टली आता है। नेक्स्ट, ग्लास कटिंग टूल। ग्लास कटिंग टूल, ग्लास को काटने के लिए हम एक पेंसिल लाइक ब्लेड का यूज करते हैं। उसके टिप पे क्या लगा होता है? डायमंड लगा होता है। ठीक है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी चीरा लगाना है ना, तो वहां पे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डायमंड होता है। तो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। क्लियर है इतना बात? चलिए फटाफट इस यूजेस को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मिटा दें। चलिए, अब ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास इसके लिए, कार्बन के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? हेडिंग लगाइएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग। तो वैसा कंपाउंड जो लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसी कंपाउंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला इसका डेफिनेशन बनता है कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। वैसा कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? अच्छा, उसके बाद
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, बिना कार्बन के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते। तो सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट कंटेन कार्बन, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना पॉसिबल नहीं। अच्छा, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है? नहीं, along with it मतलब कार्बन के साथ, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा। कार्बन के साथ sometimes नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, फास्फोरस प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तब हम लोग उसको क्या नाम देंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना पॉसिबल है? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना भी पॉसिबल है। और आपके जनरल नॉलेज के लिए हम यहाँ पे बता दें आपको कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया था वह यूरिया, याद रखना है, यूरिया was the first organic compound that was prepared in lab। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए नेक्स्ट। अब अगर हम आगे बात करें कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल बताइए, एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम बोलते हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन। अभी सिर्फ नाम से आपको डिटेल से पूरा पढ़ेंगे क्या होता है हाइड्रोकार्बन, बहुत चलेगा, 3-4 दिन लगभग हाइड्रोकार्बन ही चलेगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दे रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद एल्डिहाइड, अभी खाली नाम से आप परिचित हो जाइए। ठीक है, एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप कह सकते हो हेलो अल्केन्स, सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, सिर्फ अभी नाम से परिचित हुई, घबराइए मत। हेलो अल्केन्स को हम एक और नाम से जान सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। ये सब नाम आपके पास बहुत यूनिक लग रहा होगा, लेकिन 1-2 क्लास के बाद आप सब नाम से कॉमन हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल्स ये सब आपके क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके क्लास 10 के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। पढ़ते रहिए। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो क्लास 10 के वन ऑफ द बेसिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। द चैप्टर नेम इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। बहुत प्रॉब्लम्स होता है स्टूडेंट्स को ये चैप्टर पढ़ने में, बहुत परेशान रहते हैं वो ये चैप्टर को पढ़ने में, बट मैं कोशिश करूंगा कि सबसे इजीएस्ट मेथड में जो 0 लेवल से आपको हाई लेवल तक ले जाऊंगा इस चैप्टर में, सो दैट आपको आपके आगे की क्लासेस में 11th में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो। एंड सेकेंड टर्म भी अपना आने वाला है 10th एग्जाम का, है ना, CBSE का, तो उसमें भी ये चैप्टर वेटेज रखा हुआ है, तो आपको वहाँ पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वी आर अगेन इन अ पेंडेमिक सिचुएशन, है ना, लॉकडाउन फिर से लग चुका है हमारे स्टेट में, एंड हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस के अलावा कोई भी सेकेंडरी विकल्प नहीं बचा है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो बच्चों, अगर हम सबसे पहले अपना डिस्कशन स्टार्ट करें तो हमें इस एलिमेंट से जान पहचान बढ़ानी होगी कि जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह एलिमेंट कौन सा है? कार्बन। तो कार्बन क्या है? तो सबसे पहली बात कि एलिमेंट्स तीन तरह के होते हैं। एक मेटल्स होंगे, या तो नॉन मेटल्स होंगे, नहीं तो मेटलॉइड्स होंगे।
तो सबसे पहले तो आपको यह पता करना पड़ेगा कि कार्बन है क्या, यह एक मेटल है, यह एक नॉन मेटल है, या फिर यह एक मेटेलॉइड है। तो इतना तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पता होगा कि कार्बन एक नॉन मेटल है। क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। ठीक है, अगर इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो क्या आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 में आपको सिखाया गया होगा, K एंड N। K ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 4 इलेक्ट्रॉन। हम अगर बात करें कि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितनी, तो आप बोल सकते हैं कि K L ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? इसकी वैलेंसी कितनी होगी? तो 4 है तो 4 और इलेक्ट्रॉन के साथ यह बॉन्ड बना के अपने ऑक्टेट को पूरा करता है, तो इसकी वैलेंसी 4। यह तो जनरल इंफॉर्मेशन हो गया किसके बारे में? कार्बन के बारे में। ठीक है, दो और प्रॉपर्टीज के बारे में आपको समझना है, तो हेडिंग लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। देखिए बच्चों, जब आप वीडियो देखो ना तो एक चीज ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ वीडियो को देखना नहीं है, साथ में नोट्स भी बनाते चलना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में सिर्फ नोट्स ही आपका सहारा होगा, ना आपके टीचर्स होंगे ना कोई होगा। तो एग्जाम के कुछ समय पहले आप एक बार नोट्स रिवाइज करोगे और अपने हैंड रिटन नोट्स होंगे तो पढ़ने में और भी आसानी होती है। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर नोट्स बनाएं। ठीक है, तो कार्बन के 2 प्रॉपर्टी के बारे में आपको समझना है। पहला प्रॉपर्टी, इस पहले प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, आपके एग्जाम में 1 मार्क का ये क्वेश्चन भी हो सकता है, इसको वीवीआई कर लीजिए। क्या होता है कैटिनेशन प्रॉपर्टी? तो एक कार्बन एटम, जैसे हमने आपको बताया कि इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये 4 अलग अलग एटम्स के साथ जुड़ सकता है, लेकिन उन अलग अलग एटम्स में अगर इसको कार्बन दूसरा एटम मिल जाएगा तो यह कोशिश करेगा अपने आप दूसरे कार्बन एटम के साथ यह बॉन्ड बना ले, तो उसको हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। तो वही अपना कैटिनेशन प्रॉपर्टी बन जाता है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एटम किसके साथ? विथ अनदर कार्बन एटम। उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है टेट्रा वैलेंसी। टेट्रा वैलेंसी, टेट्रा मतलब होता है 4, वैलेंसी मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो आप कह सकते हो कि कार्बन हैज 4 as its valency, so it is known as a tetravalent atom। इसीलिए हम लोग कार्बन को क्या बुलाते हैं? टेट्रावैलेंट एटम। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज कार्बन की आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसी पे एक क्वेश्चन भी आता है जिसका आंसर यही है, तो हम आपको यहीं पे समझा देते हैं। क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि आपको हम आगे चल के बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। अभी जान लीजिए एक बार ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि जितना भी हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल है। अब इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि हमारे पास इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है? तो यही कारण, एक क्या है? कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है? टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन।
तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि व्हाई देयर इज सो मेनी, दिख रहा है अपना बोर्ड, जस्ट एक सेकेंड, हाँ क्लियर, व्हाई देयर इज सो मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों एग्जिस्ट करता है। तो पहला आप बोलोगे कि ड्यू टू द कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, एंड दूसरा टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। यहां तक बात क्लियर है। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बना लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो गया, मिटा दें, चलिए 1 2 3 4 10, चलिए मिटा दें। नेक्स्ट, नोट्स बनाना है, बिना नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लेके आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नोट्स आपको बनाने हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है यहां से, व्हाट डू यू मीन बाय एलोट्रॉप्स। तो पहले किताबी भाषा में इसको डिफाइन कर लेते हैं कि बुक्स कैसे इसको डिफाइन करता है। कहता है द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स, in which an element exists। कोई भी एलिमेंट जो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है सॉरी, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एलोट्रॉप्स का नाम देते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स बोले, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना है। पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, एंड तीसरा बकमिनिस्टर फ्लोरोसेंस। बकमिनिस्टर फ्लोरी, क्या नाम है इसका, बकमिनिस्टर फ्लोरी। क्लियर है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, एक एक करके इस एलोट्रॉप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है ग्रेफाइट के बारे में कि ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज। अच्छा, इनका प्रॉपर्टीज अलग अलग होगा। देखिए तीनों बने हुए हैं किसके, कार्बन के बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, बिल्कुल अलग अलग। सबसे पहला प्रॉपर्टीज अगर हम ग्रेफाइट के बारे में देखेंगे, तो ग्रेफाइट का यूज हमको बता सकते हैं पेंसिल के नीब में। जो पेंसिल का नीब होता है उसमें वो ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक है। जो ड्राई सेल होता है उसका जो इलेक्ट्रोड बीच वाला, ड्राई सेल का जो इलेक्ट्रोड है बीच वाला, वो भी आपका ग्रेफाइट का बना हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ग्रेफाइट जो है वह सॉफ्ट नेचर का होता है। ग्रेफाइट इज ऑफ सॉफ्ट नेचर, बहुत हार्ड नहीं है। पेंसिल का नीब अगर बहुत ज्यादा प्रेशर से हम लिखें तो दैट कैन ब्रेक डाउन, वह टूट सकता है। तो ये बहुत सॉफ्ट नेचर का है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, यह शीट लाइक स्ट्रक्चर में, शीट लाइक स्ट्रक्चर में अवेलेबल होता है। अब ये शीट लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इसको ड्रॉ करना सीखिए, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आपको बनाना पड़ेगा। देखिए हेक्सागोन बनाओगे आप, ये सारे डॉट्स जो है ये हेक्सागोन को रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन एटम को, सॉरी कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। फिर इससे थोड़ा सा हटके इधर एक बना दो, इसके सामने एक बना दो, इससे थोड़ा सा हटके इधर एक बना दो, इसको ऊपर की तरफ, ये भी ऊपर की तरफ है तो इसको भी ऊपर की तरफ बना दो।
फिर एक नीचे की तरफ है तो इसको थोड़ा सा हट के इधर एक नीचे की तरफ बना दो, फिर ऊपर ये ऐसे कनेक्ट रहेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर, और ये भी आपस में ऐसे कनेक्ट है, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ कनेक्ट करना है, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ, ये सब। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। यहाँ से ये 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपका कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मॉलिक्यूल। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है कि ग्रेफाइट जो है वह गुड कंडक्टर है। क्या बोल रहे हैं हम कि गुड कंडक्टर, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। क्वेश्चन हमारे पास ये भी पूछ सकता है कि क्यों, ऐसा क्या प्रॉपर्टी है ग्रेफाइट में दैट इज अ गुड कंडक्टर। तो याद रखिएगा कि ग्रेफाइट बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर बिकॉज हियर कार्बन एटम्स आर फ्री, कार्बन एटम्स आर फ्री, या फिर आप कह सकते हो लूजली बॉन्डेड, बहुत टाइट से ये बॉन्ड नहीं बनाया जाता। तो अगर वो भी टाइट से बॉन्ड नहीं बनाया है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से मूव कर सकते हैं। सो ग्रेफाइट बिहेव्स लाइक अ गुड कंडक्टर। क्लियर है? नेक्स्ट 3 पॉइंट हो गया, काफी है, 1 2 3। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास एलोट्रॉप है डायमंड का, वो है कार्बन का जो नेक्स्ट एलोट्रॉप है दैट इज डायमंड। तो डायमंड के प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये तो सबको पता होगा कि डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, है ना। तो हम कह सकते हैं कि डायमंड इज हार्ड। डायमंड आपका कैसा होता है? हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट बैड कंडक्टर, डायमंड कंडक्ट नहीं करता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पॉसिबल, नो इलेक्ट्रॉन्स ना बोल के हम कार्बन एटम्स को, तो नो फ्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी फ्री कार्बन एटम्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि, दिख रहा है ना? हाँ, नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड बनाने के लिए, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। यह शीट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोले हम इसको? शीट लाइक स्ट्रक्चर, और यह टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड याद रखना है, टेट्राहेड्रल लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे ये एक कार्बन एटम हो गया, ये दूसरा कार्बन एटम हो गया, ये तीसरा कार्बन एटम हो गया, थोड़ा सा इधर स्लाइटली बेंड करके ये चौथा कार्बन एटम हो गया, और ये पांचवा कार्बन एटम हो गया। ये ठीक है, इतना, इससे ज्यादा अगर आप इसको, हालांकि ये कार्बन एटम फ्री नहीं होता है, फिर ये और 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, एक चौथा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर ये भी आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, फिर ये भी आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा, फिर ये भी आगे 3 कार्बन एटम से जुड़ा होगा। सो दिस इज द परफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ए डायमंड। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट मॉलिक्यूल, या फिर ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड मॉलिक्यूल। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। कर लिए नोट? बढ़े आगे, मिटा दें इसको। 1 2 3 4 10। चलिए, तो हमने आपको बताया कि कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक डायमंड, एक ग्रेफाइट, एक तीसरा बकमिंस्टर फ्लूइड। तो तीसरे एलोट्रॉप के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड एलोट्रॉप इज बकमिंस्टर फ्लूइड। देखिए, इसके बारे में बहुत आपको नहीं ध्यान में रखना है। इसका शेप कैसा होता है? तो शेप है इसका लाइक फुटबॉल। फुटबॉल देखें ना,
फुटबॉल में जैसे मान लीजिए ये राउंड फुटबॉल है, उसमें चारों तरफ देखिएगा ऐसे ऐसे रिंग टाइप से बना होता है, तो लाइक सिमिलर स्ट्रक्चर होता है किसका, बकमिंस्टर प्रोटीन का। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1 कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 60 कार्बन एटम, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर 60 कार्बन एटम, तो बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें इसका तीनों इलेक्ट्रॉन्स का यूजेस, कम से कम 2 का तो यूज देखना ही है। पहला, ग्रेफाइट का क्या यूज है? तो पहला हम पेंसिल के टिप्स को बना सकते हैं, जो हम लोग पेंसिल यूज करते हैं उसका जो ब्लैक आगे में पॉइंटेड एंड होता है वो आपका ग्रेफाइट का बना होता है। दूसरा, इसको हम लोग इलेक्ट्रोड्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। ड्राई सेल में जो बीच में इलेक्ट्रोड होता है वो आपका किसका बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। ग्रीस के रूप में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रीस में भी कुछ अमाउंट में ग्रेफाइट पाउडर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? दूसरा यूजेस हम लोग देखते हैं किसका, डायमंड का। डायमंड का यूज पहला ज्वेलरीज में, डायमंड की ज्वेलरीज बहुत कॉस्टली आता है। नेक्स्ट, ग्लास कटिंग टूल, ग्लास कटिंग टूल, ग्लास को काटने के लिए हम एक पेंसिल लाइक ब्लेड का यूज करते हैं, उसके टिप पे क्या लगा होता है, डायमंड लगा होता है। ठीक है? सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे हमारे बॉडी में कहीं भी चीरा लगना है ना, तो वहां पे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में डायमंड होता है, तो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग डायमंड का यूज करते हैं। क्लियर है इतना बात? चलिए फटाफट इस यूजेस को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मिटा दें? चलिए, अब ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे पास इसके लिए, कार्बन के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो हेडिंग लगाइएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए बच्चों, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब होता है लिविंग, तो वैसा कंपाउंड जो लिविंग थिंग से एक्सट्रैक्ट किया जाए उसी कंपाउंड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहला इसका डेफिनेशन बनता है कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, वैसा कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट किया जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है? अच्छा, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उसमें कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा, बिना कार्बन के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बन सकते। तो सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मस्ट कंटेन कार्बन, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बनना पॉसिबल नहीं। अच्छा, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन प्रेजेंट होता है? नहीं, along with it मतलब कार्बन के साथ, बिना कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा, कार्बन के साथ समटाइम्स नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा, सल्फर प्रेजेंट होगा, और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तब हम लोग उसको क्या नाम देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना पॉसिबल है? हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना भी पॉसिबल है। और आपके जनरल नॉलेज के लिए हम यहाँ पे बता दें आपको कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया था वह यूरिया,
याद रखना है इसको। यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट वाज प्रिपेयर्ड इन लैब। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। क्लियर है इतना? कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। अब अगर हम आगे बात करें कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एग्जांपल बताइए। एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहला जो एग्जांपल हम बोलते हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन। अभी सिर्फ नाम से आपको डिटेल्स में पूरा पढ़ेंगे क्या होता है हाइड्रोकार्बन, बहुत चलेगा, 3-4 दिन लगभग हाइड्रोकार्बन ही चलेगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो दे रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद एल्डिहाइड, अभी खाली नाम से आप परिचित हो जाइए, ठीक है। एल्डिहाइड। उसके बाद कीटोन, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप कह सकते हो हेलो अल्केन्स। सबके बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, सिर्फ अभी नाम से परिचित हुई, घबराइए मत। हेलो अल्केन्स को हम एक और नाम से जान सकते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड। ये सब नाम आपके पास बहुत यूनिक लग रहा होगा, लेकिन 1-2 क्लास के बाद आप सब नाम से कॉमन हो जाएगा, फेमिलियर हो जाएगा कि कौन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं। अल्कोहल्स, ये सब आपके क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके क्लास 10 के कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। पढ़ते रहिए। थैंक यू।